हरे कृष्णा। संजय जी कहते हैं, अर्जुन ने आगे कहा, हे केशव, इस कष्ट साध्य जयद्रथ रूपी कार्य की ओर से मेरी अभिलाषा परिवर्तित हो रही है। इसके सिवा इन दिनों सूर्य जल्दी अस्त हो जाते हैं। इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ऐसी अवस्था में प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हो सकेगी और प्रतिज्ञा भंग होने पर मेरे जैसा पुरुष कैसे जीवन धारण करेगा। अर्जुन के शोक का आधार क्या है, यह सुनकर महातेजस्वी विद्वान गरुड़ ध्वज कमल नयन भगवान श्री कृष्ण आचमन करके पूर्वामुखी होकर बैठे और पांडुपुत्र के हित और सिंधुराज जयद्रथ के वध के लिए इस प्रकार बोले। पार्थ, पाशुपत नामक एक परम उत्तम सनातन अस्त्र है, जिससे युद्ध में भगवान महेश्वर ने समस्त दैत्यों का वध किया था। यदि वह अस्त्र आज तुम्हें विदित हो तो तुम अवश्य कल जयद्रथ को मार सकोगे, और यदि तुम्हें उसका ज्ञान ना हो तो मन ही मन भगवान वृषभध्वज अर्थात शिव की शरण लो। धनंजय, तुम मन में उन महादेव जी का ध्यान करते हुए चुपचाप बैठ जाओ, तब उनके दया प्रसाद से तुम उनके भक्त होने के कारण उस महान अस्त्र को प्राप्त कर लोगे। भगवान श्री कृष्ण का ये वचन सुनकर अर्जुन जल का आचमन करके धरती पर एकाग्र होकर बैठ गए और मन से महादेव जी का चिंतन करने लगे। तब शुभ लक्षणों से युक्त ब्रह्म मुहूर्त में ध्यानस्थ होने पर अर्जुन ने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के साथ आकाश में जाते देखा। पवित्र हिमालय के शिखर और तेज पुंज से व्याप्त एवं सिद्धों और चारणों से सेवित मणिमान पर्वत भी देखा। उस समय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ वायुवेग के समान तीव्र गति से आकाश में ऊंचे उठ गए। भगवान केशव ने उनकी दाहिनी बाँह पकड़ रखी थी। तत्पश्चात धर्मात्मा अर्जुन ने अद्भुत दिखाई देने वाले बहुत से पदार्थों को देखते हुए क्रमशः उत्तर दिशा में जाकर श्वेत पर्वत का दर्शन किया। इसके बाद उन्होंने कुबेर के उद्यान में कमलों से विभूषित सरोवर तथा अगाध जलराशि से भरी हुई सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी का अवलोकन किया। गंगा के तट पर स्फटिक मणिमय पत्थर सुशोभित होते थे। सदा फूल और फलों से भरे हुए वृक्ष समूह वहाँ की शोभा बढ़ा रहे थे। गंगा के उस तट प्रांतों में बहुत से सिंह और व्याघ्र विचरण करते थे। नाना प्रकार के मृग वहाँ सब और भरे हुए थे। अनेक पवित्र आश्रमों से युक्त और मनोहर पक्षियों से सेवित रमणीय गंगा नदी का दर्शन करते हुए आगे बढ़ने पर उन्हें मंदराचल में प्रदेश दिखाई दिए, जो किन्नरों के उच्च स्वर से गाए हुए मधुर गीतों से मुखरित हो रहे थे। सोने और चांदी के शिखर तथा फूलों से भरे हुए पारिजात के वृक्ष उन पर्वतीय प्रांतों की शोभा बढ़ा रहे थे तथा भांति भांति की तेजोमय औषधियाँ वहाँ अपना आकाश प्रकाश फैला रही थी। वे क्रमशः आगे बढ़ते हुए स्निग्ध कज्जल राशि के समान आकार वाले काल पर्वत के समीप जा पहुँचे। फिर ब्रह्मतुंग पर्वत, अन्यान्य नदियों तथा बहुत से जनपदों को भी उन्होंने देखा। तदंतर क्रमशः उच्चतम शतशृंग शतविन पवित्र अश्वशिरस्थान अथर्ववर्ण मुनि का आश्रम गिरिराज वृषम दंश का अवलोकन करते हुए वे महामंदरांचल पर जा पहुँचे, जो अप्सराओं से व्याप्त और किन्नरों से सुशोभित था। उस पर्वत के ऊपर से जाते हुए श्री कृष्ण सहित अर्जुन ने नीचे देखा कि नगरों एवं समुदायों में सुशोभित स्वर्णमय धातुओं से विभूषित और सुंदर झरनों से युक्त पृथ्वी के संपूर्ण अंग चंद्रमा की किरणों से प्रकाशित हो रहे हैं। बहुत से रत्नों के खानों से युक्त समुद्र भी अद्भुत आकार में दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश एक साथ दर्शन करके आश्चर्यचकित हुए अर्जुन श्री कृष्ण के साथ विष्णुपद अर्थात उच्चतम आकाश में यात्रा करने लगे। वे धनुष चलाए हुए बाण के समान आगे बढ़ रहे थे। तदंतर कुंती कुमार अर्जुन ने एक पर्वत को देखा, जो अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था। ग्रह, नक्षत्र, सूर्य और अग्नि के समान उसकी प्रभा सब और फैल रही थी। उस पर्वत पर पहुंचकर अर्जुन ने उसके एक शिखर पर खड़े हुए नित्य तपस्या परायण परमात्मा भगवान वृषभध्वज का दर्शन किया।
वे अपने तेज से सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहे थे। उनके हाथों में त्रिशूल, मस्तक पर जटा, श्री अंगों पर वल्कल और मृग चर्म के वस्त्र शोभा पा रहे थे। उनकी कांति गौरवर्ण की थी। सहस्त्रों नेत्रों से युक्त उनके श्री विग्रह की विचित्र शोभा हो रही थी। वे तेजस्वी महादेव अपनी धर्मपत्नी पार्वती जी के साथ विद्यमान थे और तेजोमय शरीर वाले भूतों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। उनके सम्मुख गीतों और वाद्यों की मधुर ध्वनि हो रही थी। हास्य लास्य नृत्य का प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रथम गण उछल कूद बाहें फैलाकर और उच्च स्वर में बोल बोलकर अपनी कलाओं से भगवान का मनोरंजन करते थे। उनकी सेवा में पवित्र सुगंधित पदार्थ प्रस्तुत किए गए थे। ब्रह्मवादी महर्षिगण दिव्य स्त्रोतों द्वारा उनकी स्तुति कर रहे थे। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले वे समस्त प्राणियों के रक्षक भगवान शिव धनुष धारण किए हुए अद्भुत शोभा पा रहे थे। अर्जुन सहित धर्मात्मा वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने उन्हें देखते ही वहां की पृथ्वी पर माथा टेक कर प्रणाम किया और उन सनातन ब्रह्मस्वरूप भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे जगत के आदि के कारण, लोक सृष्टा, अजन्मा ईश्वर, अविनाशी, मन की उत्पत्ति के प्रधान कारण, आकाश एवं वायु स्वरूप, तेज के आश्रय, जल की सृष्टि वाले, पृथ्वी के भी परम कारण, देवताओं, दानवों, यक्षों तथा मनुष्यों के भी प्रधान कारण, संपूर्ण योगों के परम आश्रय, ब्रह्म वेदाओं के प्रत्यक्ष निधि, चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले तथा इंद्र के ऐश्वर्य आदि और सूर्यदेव के प्रताप आदि गुणों से प्रकट करने वाले परमात्मा थे। उनके क्रोध में काल का निवास था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने मन, वाणी, बुद्धि, क्रियाओं से उनकी वंदना की। सूक्ष्म अध्यात्म पद की अभिलाषा रखने वाले विद्वान जिनकी शरण लेते हैं, उन्हीं कारण स्वरूप अजन्मा भगवान शिव की शरण में श्री कृष्ण और अर्जुन भी गए। अर्जुन ने भी उन्हें समस्त भूतों का आदि कारण और भूत, भविष्य एवं वर्तमान जगत का उत्पादक जानकर बारंबार महादेव के चरणों में प्रणाम किया। उन दोनों नर और नारायण को वहां आया देख भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्नचित होकर हंसते हुए बोले, नरश्रेष्ठों, तुम दोनों का स्वागत है। उठो, तुम्हारा श्रम दूर हो। वीरों, तुम दोनों के मन की अभिष्ट वस्तु क्या है, यह शीघ्र बताओ। तुम दोनों जिस कार्य से यहाँ आए हो वह क्या है, मैं उसे सिद्ध कर दूंगा। अपने लिए कल्याणकारी वस्तु मांग लो, मैं तुम दोनों को सब कुछ दे सकता हूँ। भगवान शंकर की ये बात सुनकर आनंदित महात्मा परम बुद्धिमान श्री कृष्ण और अर्जुन हाथ जोड़कर खड़े हो गए और दिव्य स्तोत्र द्वारा भक्ति भाव से महादेव की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण और अर्जुन बोले, भव अर्थात सबकी उत्पत्ति करने वाले, शर्व अर्थात संहारकारी, रुद्र अर्थात दुख करने वाले, दुख दूर करने वाले, वरदाता, पशुपति, जीवों के पालक, सदा उग्र रूप में रहने वाले और जटाजूटधारी भगवान शिव को नमस्कार है। महान देवता, भयंकर रूपधारी, 3 नेत्र धारण करने वाले, शांति स्वरूप, सबका शासन करने वाले, दक्ष यज्ञनाशक और अंधकासुर का विनाश करने वाले भगवान शंकर को प्रणाम है। प्रभु, आपको मार कार्तिकेय के पिता, कंठ में नील चिन्ह धारण करने वाले, लोक सृष्टा, पिनाकधारी, भविष्य के अधिकारी, सत्य स्वरूप और सर्वत्र व्यापक हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। विशेष लोहित एवं धूम्रवर्ण वाले, त्रिनेत्रधारी, पाप रूपी मृगों के बाधिक, हिरण्य रेता, अग्नि, अचिंत्य, अंबिकापति, संपूर्ण देवताओं द्वारा प्रशंसित, वृषभ चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले, विश्व को व्याप्त करके स्थित, सबके सेवन योग्य तथा सदा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के कारणभूत आप भगवान को शिव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण जिनके मुख हैं, उन सर्वस्वरूप कल्याणकारी भगवान शिव को नमस्कार है। वाणी के अधीश्वर और प्रजाओं के पालक आपको नमस्कार है। स्वर्ण के समान जिनका रंग है, जो स्वर्णमय कवच धारण करते हैं, उन आप भक्त वत्सल भगवान को नित्य नमस्कार है। प्रभु, हमारा अभिष्ट वर सिद्ध हो। संजय जी आगे कहते हैं, इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके उस समय अर्जुन सहित भगवान श्री कृष्ण ने पाशुपातास्त्र की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर को प्रसन्न किया।
इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत प्रतिज्ञा पर्व में अर्जुन स्वप्न विषयक 80वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, राजन, तदंतर कुंती कुमार अर्जुन ने प्रसन्नचित्त होकर हाथ जोड़कर समस्त तेजों के भंडार भगवान वृषभवल्लभ को हर्षोफुल नेत्रों से दर्शन किया। उन्होंने अपने द्वारा समर्पित किए हुए रात्रि काल के उस नित्य उपहार को, जिसे श्री कृष्ण को निवेदित किया था, भगवान त्रिनेत्रधारी शिव के समीप रखा हुआ देखा। तब पांडु पुत्र अर्जुन ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण और शिव की पूजा करके भगवान शंकर से कहा, प्रभु, मैं आपसे दिव्यस्त्र प्राप्त करना चाहता हूँ। उस समय अर्जुन का वर प्राप्ति के लिए ये वचन सुनकर महादेव जी मुस्कुराने लगे और श्री कृष्ण और अर्जुन से बोले, नरश्रेष्ठ, तुम्हारा मनोरथ मुझे विदित है। तुम दोनों जिस कामना से यहाँ आए हो उसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ। शत्रुसूदन वीरो, यहाँ पास ही दिव्य अमृतमय सरोवर है। वहीं पूर्व काल में मेरा वह दिव्य धनुष और बाण रखा गया था, जिसके द्वारा मैंने युद्ध में संपूर्ण देव शत्रुओं को मार गिराया था। कृष्ण, तुम दोनों उस सरोवर से बाण सहित वह उत्तम धनुष ले आओ। तब बहुत अच्छा कहके वे दोनों वीर भगवान शंकर के पार्षद गणों के साथ सैकड़ों दिव्य ऐश्वर्यों से संपन्न तथा संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाले उस पुण्यमय दिव्य सरोवर की ओर प्रस्थित हुए, जिसकी ओर जाने के लिए महादेव जी ने स्वयं ही संकेत किया था। वे दोनों नर नारायण ऋषि बिना किसी घबराहट के वहां जा पहुंचे। उस सरोवर के तट पर पहुंचकर अर्जुन और कृष्ण दोनों ने जल के भीतर एक भयंकर नाग देखा, जो सूर्यमंडल के समान प्रकाशित हो रहा था। वहीं उन्होंने अग्नि के समान तेजस्वी एवं सहस्त्रों फणों से युक्त दूसरा श्रेष्ठ नाग भी देखा, जो अपने मुख से आग की प्रचंड ज्वालाएं उगल रहा था। तब श्री कृष्ण और अर्जुन जल से आचमन करके हाथ जोड़कर भगवान शंकर को प्रणाम करके उन दोनों नागों के निकट खड़े हो गए। वे दोनों ही वेद के विद्वान थे, अतः उन्होंने शतरुद्री पाठों का पाठ करते हुए साक्षात ब्रह्म स्वरूप अप्रमेय शिव की सब ओर से शरण लेकर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर भगवान शंकर की महिमा से वे दोनों महानाग अपने उस रूप को छोड़कर दो शत्रुनाशक धनुष बाण के रूप में परिवर्तित हो गए। उस समय अत्यंत प्रसन्न होकर महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन ने उस प्रकाशमय धनुष और बाण को हाथ में ले लिया और फिर उन्हें महादेव जी के पास ले आए, उन्हीं महात्मा के हाथों में उन्हें अर्पित कर दिया। तब भगवान शंकर के पार्श्व भाग से एक ब्रह्मचारी प्रकट हुआ, जो पिंगल नेत्रों से युक्त तपस्या का क्षेत्र बलवान और नील लोहित वर्ण का था। वे एकाग्रचित हो उस श्रेष्ठ धनुष को हाथ में लेकर एक धनुर्धर को जैसे खड़ा होना चाहिए वैसे खड़ा हो गया। फिर उसने बाण सहित उस उत्तम धनुष को विधिपूर्वक खींचा। उस समय अचिंत्य पराक्रमी पांडुपुत्र अर्जुन ने उसकी मुट्ठी से धनुष पकड़ना, धनुष की डोरी को खींचना और विशेष प्रकार से उसका खड़ा होना, इन सब बातों की ओर लक्ष्य करके भगवान शंकर के द्वारा उच्चारित मंत्र को सुनकर मन से ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात अत्यंत बलशाली वीर भगवान शिव ने उस बाण को उसी सरोवर में छोड़ दिया, फिर उस धनुष को भी वहीं डाल दिया। तब स्मरण शक्ति से संपन्न अर्जुन ने भगवान शंकर को अत्यंत प्रसन्न जानकर वनवास के समय जो भगवान शंकर का दर्शन और वरदान प्राप्त हुआ था, उसका मन ही मन चिंतन किया और ये इच्छा की कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो। उनके इस अभिप्राय को जानकर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर वरदान के रूप में वह घोर पाशुपत अस्त्र, जो उनकी प्रतिज्ञा की पूर्ति करने वाला था, दे दिया। भगवान शंकर से उस दिव्य पाशुपात अस्त्र को प्राप्त करके दुर्धर्ष वीर अर्जुन के शरीर में रोमांच हो आया और उन्हें विश्वास हो गया कि अब मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। फिर तो अत्यंत हर्ष में भरे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों महापुरुषों ने महेश्वर को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर उसी क्षण वे दोनों वीर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने शिविर लौट आए। जैसे पूर्व काल में जंबासुर के वध की इच्छा रखने वाले इंद्र और विष्णु महासुर विनाशक भगवान शंकर की अनुमति पाकर प्रसन्नतापूर्वक लौटे थे, उसी प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन भी आनंदित होकर अपने शिविर को लौट आए। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत प्रतिज्ञा,
पर्व में अर्जुन को पुनः पाशुपात अस्त्र की प्राप्ति विषय 81वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, राजन, इधर श्री कृष्ण और दारुक में पूर्वोक्त प्रकार से बातें हो रही थी और वह रात बीत गई। दूसरी ओर राजा युधिष्ठिर भी जाग गए। उस समय हाथी के ताल, हाथ की ताली देकर गीत गाने वाले और मांगलिक वस्तुओं को प्रस्तुत करने वाले सूत, मागध और वैतालिक जन पुरुष श्रेष्ठ युधिष्ठिर की स्तुति करने लगे। नर्तक नाचने और राग युक्त कंठ वाले गायक कुरुकुल की स्तुति से युक्त मधुर गीत गाने लगे। सुशिक्षित और कुशल वादक अत्यंत हर्ष में भरकर मृदंग आदि बजाने लगे। वाद्यों का वह मेघ के समान गंभीर और महान घोष आकाश तक फैल गया। उस ध्वनि में सोए हुए नृपश्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर को जगा दिया। बहुमूल्य एवं उत्तम शैया पर सुखपूर्वक सोकर जगे हुए राजा युधिष्ठिर वहां से उठकर आवश्यक कार्य के लिए स्नान करने गए। वहां स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण किए 108 युवक सोने के घड़ों में जल भरकर उन्हें नहलाने के लिए उपस्थित हुए। उस समय एक हल्का वस्त्र पहनकर राजा युधिष्ठिर भद्रासन अर्थात चौकी पर बैठ गए और चंदन युक्त मंत्रपूत जल से नहाने लगे। सबसे पहले बलवान और सुशिक्षित पुरुषों ने सर्वौषधि आदि द्वारा तैयार किए हुए उपटन से उनके शरीर को अच्छी तरह मला। फिर उन्होंने अधिवासित एवं सुगंधित जल से स्नान किया। तत्पश्चात राजहंस के समान सफ़ेद ढीली ढाली पगड़ी लेकर माथे पर जल सुखाने के लिए उसे मस्तक पर लपेट दिया। फिर महाबाहु युधिष्ठिर अपने सारे अंगों में हरिचंदन का अनुलेपन करके नूतन वस्त्र और पुष्पमाला धारण किए हाथ जोड़े पूर्वामुखी होकर बैठ गए। सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने वाले कुंती कुमार युधिष्ठिर ने जपने योग्य गायत्री मंत्र का जाप किया और प्रज्वलित अग्नि से प्रकाशित अग्निशाला में विनीत भाव से प्रवेश किया। वहां पवित्री कुशों के 2 पत्तों सहित समिदाओं और मंत्रपूत आहुतियों से अग्निदेव की पूजा करके वे उस अग्निहोत्र से बाहर निकले। फिर शिविर की दूसरी ड्योढ़ी पार करके पुरु सिंह राजा युधिष्ठिर ने वेद वेत्ता वृद्ध ब्राह्मण शिरोमणि को देखा। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।